नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः रोज़ाना की तरह एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, एक चीज़ और माफ़ी चाहेंगे, हमने 2-3 दिन से आपके जो है क्लास 10th की कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई थी, ना ही 12th की और ना 10th की। उसका कारण ये था दोस्तों कि हमारा मोबाइल और कैमरा दोनों ही जो है डैमेज हो गए थे किसी कारणवश। तो उनको रिपेयरिंग करवाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा था, जिससे क्लासेस को स्थगित कर दिया गया था 2-3 दिन के लिए। दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। हमारे दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो चुके हैं, रिपेयर करवा चुके हैं हम उन्हें। अब हम रोज़ाना की तरह वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 13 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए थे। अब इसके बाद 14वें क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो 14वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, आप धीरे ध्यान से पढ़िए। वैसे हम आपसे कह चुके हैं कि आप मैथ ले लीजिए, जिससे हमें ये लिखना ना पड़े। तो ये क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। 7 मीटर ऊंचा क्या है दोस्तों, एक भवन है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक कोई केबल टावर है, के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ पर क्या है वो आप समझ लीजिए कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो हमने मान लिया ये कोई भवन है AB, इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है, 7 मीटर। दोस्तों, ये 60 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, माना AB बराबर कोई क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, इसके बाद और पढ़ते हैं। भवन के शिखर से, क्या कह रहा है दोस्तों, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर से केबल टावर, दोस्तों टावर तो बहुत ही ऊंचे होते हैं, आपको भी पता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं थोड़ा सा इससे ऊंचा। इसको मान लीजिए CD। तो हमने लिख दिया CD बराबर क्या है, केबल टावर है। CD को हमने क्या मान लिया दोस्तों, केबल टावर मान लिया। और जिसकी ऊंचाई भी हम अभी कुछ मान लेंगे, पहले समझ लेते हैं। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, भवन के शिखर से केबल टावर मिला दीजिए पहले। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, देखो भवन का शिखर ये है, ये केबल टावर का शिखर है, दोनों को हमने आपस में मिला दिया। का उन्नयन कोण, यहाँ हम ऐसे करके ये कर दे रहे हैं, का उन्नयन कोण जो दे रहा है वो 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, अब और पढ़ते हैं आगे। ये मान लीजिए यहाँ पे ये तो समतल है, जमीन होगी भाई। ये भवन है, ये केबल टावर है, दोनों है तो जमीन पे ही। ठीक है, लेकिन भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दे दिया इसने 60 अंश। इसके बाद क्या कह रहा है, और पढ़ते हैं आगे। और इसके पाद, काय के पाद, पाद का मतलब होता है आधार। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसके पाद का उन्नयन कोण, अब शिखर का समझ लीजिए, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का तो 60 है, और केबल टावर के पाद का जो है, पाद मतलब आधार, केबल टावर के आधार का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश। दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर क्या कह रहा था कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा केबल टावर के जो पाद का अवनमन कोण है वो है 45 अंश। केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए हमने ये छाया डाल दी है, पहले से ही डल चुकी है छाया। इसके जो पाद का अवनमन कोण है वो है 45 अंश। दोस्तों, ये चीज़ है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, एकांतर कोण हम आपको बता चुके हैं। एकांतर कोण कहाँ बनता है, जहाँ Z टाइप में बनता है ऐसे। तो अगर ये 45 है तो ये दोस्तों ये भी 45 अंश ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। जहाँ पे Z टाइप में, ये वैसे उल्टी Z है, इस तरीके के जब डायग्राम बनते हैं ऐसे करके या ऐसे करके, तो इन पर क्या होता है, बराबर कोण होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक चीज़ समझ लीजिए, भवन यहाँ ए बी है, तो ए बी की ऊंचाई 7 है, तो ये भी क्या है, यहाँ तक 7 ही होगी। तो हम इसको लिख देते हैं 7 मीटर। ये अब हम मान लेते हैं, माना केबल टावर है, इसकी ऊंचाई मान लो कैपिटल एच। ठीक है, अब ये जो बचा ए बी सी डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो हम ई डी को मान लेते हैं, जब पूरी हमने एच मान ली, ठीक है दोस्तों, पूरी क्या मान ली हमने, एच। तो ये जो है पूरी में से जब ये घटेगी तो क्या बचेगा, एच माइनस 7 ऊपर वाली। भाई हमारी मान लो ये 10 है, ये 7 है, तो ये कितनी बची, 10 माइनस 7 यानी 3। तो ऐसे ही पूरी में से ये घटा देंगे तो ये हो जाएगी एच माइनस 7 मीटर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, एच माइनस 7। अब क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए। त्रिभुज लगाते हैं हम बारी बारी से हर एक। तो त्रिभुज लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगा देते हैं हम। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। टेन थीटा की जगह कितना है, 45 है। लंब इसमें कितना है दोस्तों, 7 है। आधार हमें पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये x हो गया। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर 7 बट्टे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो है आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये हो गया। तो दोस्तों ये कितनी आ गई, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी। भाई ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, x ही लिख दिया अभी हमने, x का मान तो हम निकाल ही चुके हैं। इसके बाद दूसरा त्रिभुज लगा दो, बस हो गया काम। त्रिभुज ई बी डी में, त्रिभुज बी डी ई में, इसमें भी हम वही लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा की जगह अब जो है 60 अंश है। लंब कितना है दोस्तों, h माइनस 7 है, h माइनस 7, और बट्टे में आधार क्या है, x है। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, ये तो आप जानते ही हैं। h माइनस 7 बट्टे x की वैल्यू हम 7 निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h माइनस 7 बराबर 7 अंडर रूट 3। ठीक है, 7 उधर ले चलते हैं, h बराबर 7 अंडर रूट 3 और प्लस 7। h बराबर दोस्तों कॉमन ले लीजिए 7, तो क्या बचा, अंडर रूट 3 प्लस 1। और हल कर लेते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आपका जो है आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो ये जो है क्या है, ये जो h था वो आ गई टावर की ऊंचाई, या लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई जो है कितनी आ गई, 7 अंडर रूट कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आ गई टावर की ऊंचाई। दोस्तों बहुत ही आसान था, इसमें ऐसी कठिनाई वाली कोई बात नहीं है। हमने क्या किया था, ये सबसे पहले क्या कह रहा था, एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया था हमने, और ये एक सीढ़ी इधर केबल टावर था। ठीक है, क्या कह रहा था, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 है। ये 45 है, तो इसका एकांतर कोण से ये भी 45 हो गया। 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए, बी डी ई और ये ए बी सी, दोनों को हमने बारी बारी से लगाया, और हल करने पर केबल टावर की हमें ऊंचाई प्राप्त हो गई। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। अभी हमने 15वां क्वेश्चन नहीं कराया है, उसको भी हम हल कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप जो एक जैसे सवाल हैं उनको समझ लीजिए। 15वां क्वेश्चन एक नाव वाला है, और अभी हम उसको कराएं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम उसको जो है सबसे लास्ट में ज़रूर कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा, बस क्रम इधर उधर हो सकता है और कोई बात नहीं है। समझ लीजिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का कोई बिंदु है, वहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन, हम देखते हैं पहले 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। माना ए बी कोई क्या है, भवन है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर।
माना ए बी बराबर भवन है और जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भाई 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। चलिए हम इसको जो है संचार मीनार बना देते हैं, संचार मीनार। ठीक है, इसको मान लीजिए BC, मान लीजिए BC कोई संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने स्मॉल h मान ली दोस्तों। क्या मान लिया? स्मॉल h। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिखर पर एक संचार मीनार के तल, ये रहा भाई तल, मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण। संचार मीनार का तल और शिखर दोनों के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ, ये भूमि का बिंदु मान लिया हमने कोई D। ठीक है दोस्तों, भूमि का कोई एक बिंदु मान लिया, भूमि के एक बिंदु से कोई ये क्या है भवन है और ये संचार मीनार है, तो दोनों के शिखर के जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से, ये बिंदु कहाँ है, कोई ज़मीन पर है समतल में, तो भूमि के एक बिंदु से ऊपर देखने पर क्या है, दोनों के कोण दिखाई दे रहे हैं हम। पहला कोण क्या है, संचार मीनार क्या कह रहा है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। संचार मीनार का तल ये है, मिला दीजिए, संचार मीनार के तल और शिखर, तो तल का कोण तो कितना है दोस्तों, कितना है 45 अंश। तल का जो कोण है वो कितना है दोस्तों 45 अंश। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है, और शिखर, तल और शिखर, यहाँ देखिए संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। पहले क्रम से तल मिला दिया, अब शिखर को मिला दीजिए। तल और शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो कितने, 45 और 60 अंश है। दोस्तों एक चीज़, ये 45 है छोटा वाला और बड़ा वाला जो है वो है 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों, संचार मीनार की ऊंचाई। भाई भवन की ऊंचाई तो मैं दे रहा था, मान लीजिए हमने वैसे वो एक एक करके त्रिभुज लगा दो। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमें ऊंचाई चाहिए, वही लंब और आधार लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह 45, लंब का मान है 20 और आधार नहीं दिया है तो इसको हम मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं। चलो दोस्तों, जब इसमें आधार नहीं दिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। ठीक, x मान लिया हमने। अब आधार की वैल्यू x लगा दी। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बट्टे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 20 और ये आ गया मीटर। दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर आई। लेकिन हमें चाहिए क्या, संचार मीनार की ऊंचाई। तो अब त्रिभुज दूसरा लगा दीजिए, त्रिभुज ACD पूरा बड़ा वाला, ACD में वही tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा की जगह अब 60। लंब की वैल्यू दोस्तों ये 20 है, ये h है। अब त्रिभुज पूरा बड़ा लगाया ACD, तो लंब की ऊंचाई कितनी हो गई, h + 20 पूरी हो गई, h + 20 बट्टे में आधार तो आपको पता ही कितना है x, और x की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं दोस्तों, 20 निकाल चुके हैं। दोस्तों देखिए tan 60 की वैल्यू लगा दी हमने और ये x की वैल्यू लगा दी। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 20√3 ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीन में आ नहीं रहा है, 20√3 बराबर h + 20। दोस्तों 20 को इधर ले आएंगे तो 20√3 माइनस ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा, h बचा। दोस्तों 20 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर h। चाहे तो दोस्तों यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं हम, इतने मीटर, यानी h बराबर क्या आ गया, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और इतना जो है
मीटर। ये भी सही है। चाहो तो आप √3 का मान लगा दीजिए 1.732 और उसमें से 1 घटा दीजिए 0.732, उसका जो है 2 में गुणा कर दीजिए, 20 में गुणा कर दीजिए। आपका आंसर वो भी ठीक है और आपका आंसर यहाँ भी सही है बिल्कुल। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको 16वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु मान लिया था हमने डी है। 20 मीटर ऊंचा कोई भवन था। भवन के शिखर पर लगी कोई संचार मीनार थी BC, ठीक है। अब क्या कह रहा था, भवन के शिखर ये क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए आप। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मीनार का तल ये है और शिखर ये है। मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है। हमने दोनों को मिला दिया, कोण 45 और 60 कर दिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज लगाए और हमारा जो है आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, समुद्र तल से 45 मीटर ऊंची लाइट हाउस। समुद्र तल है कोई, उससे 45 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। हम समुद्र तल बना लेते हैं एक, ये हमारा क्या है, समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 45 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र तल से क्या है 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो पहले हम देखिए एक लाइट हाउस बनाते हैं यहाँ पे। लाइट हाउस AB बराबर क्या है, कोई लाइट हाउस है। तो यहाँ लिख लेंगे माना AB बराबर लाइट हाउस। अब इसकी ऊंचाई पहले से दे रहा है कितनी, बराबर 75 मीटर, ठीक है दोस्तों। 75 मीटर ऊंचा एक क्या है, लाइट हाउस है, यानी कोई खंबा लगा हुआ है जहाँ पर यहाँ लाइट लगी हुई है। ये क्या है, रोशनी लगी हुई है, लाइट हाउस है। तो 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब नीचे ही तो देखेगा ये, ठीक है। देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब मान लेते हैं हम 2 जहाज हैं यहाँ पर, एक के बाद में B, C और D। यहाँ पर कोई 2 जहाज हैं, C और D पर क्या है दोस्तों, जहाज। ये मान लीजिए ये जहाज है, एक यहाँ है एक यहाँ, 2 जहाज हैं पानी वाले। तो इन दोनों जहाज़ों के अवनमन कोण, दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें, अवनमन कोण कैसे बनते हैं। हमने आपको उन्नयन और अवनमन कोण की पहचान बताई थी कि ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे की ओर देखी जाती है तो वहाँ अवनमन कोण बनते हैं, और जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनते हैं। तो ऊपर से देख रहा है लाइट हाउस से नीचे की ओर, तो कौन से कोण बनेंगे, अवनमन। तो अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने हैं दोस्तों, 45 और 60 हैं। कितने हैं, 45 और 60। तो ये आपका 45 और 60 दोस्तों, ये पूरा कितना है 45 है और ये आपका 60। ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि ये एक रेखा है लंबवत वाली, इसके बगल वाला 60 का होगा, क्योंकि अगर हम इसको सीधा करते चलें तो ये 90 हो जाएगा जल्दी। ये 45 है, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये बहुत देर लगाएगा। यानी ये बिल्कुल 45 है वाकई में यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा 90 है ऐसे, इसका आधा 45 हो गया, ठीक है। ये कम है तो ये 60 हो गया। दूसरी बात ये आप इससे भी नहीं समझ पाए हैं, एक मिनट दोस्तों, क्या कह रहा था, 45, 30 और 45, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे पढ़ने में। 45 और 30, सॉरी ये वाला कितना हो गया, आधा 45, और ये जो है छोटा वाला 30 अंश। कभी कभी हो जाता है ऐसा दोस्तों। 30 और 45 बता रहा था, तो हमने क्या किया, छोटे वाले को 30 कर दिया और पूरे को, बड़े वाले को 45 कर दिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो क्या करेंगे अब ये समझ लीजिए आप कि ये कोण कितने का था, 30 अंश का। ये कितने का था, 45 अंश का। तो जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 45 होगा एकांतर कोण से। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब यहाँ आप समझ लीजिए, ये लाइन के बगल में है रेखा के इसके, तो ये 45 होगा, ये दूर है तो 30 होगा। जितने हम पास जाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यही सिस्टम यहाँ है, ये बिल्कुल क्या है,
ये छोटा है तो ये 30 का हो गया, और ये पूरा इधर है तो ये 45 का हो गया। अब त्रिभुज हमारे बन ही चुके हैं, अब तो बस हमें लगाना है। 45 30 लिख ही दिया है। कोई सा भी एक त्रिभुज लगा दीजिए पहले। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ए पूछ क्या रहा है, तो लाइट हाउस एक ही और दो जहाज हों और एक दूसरे के ठीक पीछे हों, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसको हम x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसको y मान लेते हैं, और पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा की जगह है 45, लंब हमारा है 75, और आधार ये ABD छोटा वाला लिया है, तो आधार कितना है y, तो tan 45 का मान 1, 75 बट्टे y क्रॉस मल्टीप्लाई y बराबर कितना आ गया 75 मीटर। दोस्तों A और D की वैल्यू तो आ गई 75। अब हम देखेंगे आगे, त्रिभुज पूरा लगाएंगे ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह कितना है, अब 30 अंश है, tan 30, लंब का मान तो 75 ही है, आधार दोस्तों पूरा हो जाएगा AC यानी x प्लस y। लगा देंगे वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 75 बट्टे x प्लस y की वैल्यू कितनी निकाल लीजिए 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3। दोस्तों x बराबर ये 75√3 इधर लिखाई है, इस 75 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 75, x बराबर दोस्तों 75 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये बचा दोस्तों। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू जो है इतनी आ गई 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो दोस्तों ये भी सही है, या हम √3 का मान लगा के उसको एक घटा सकते हैं उसमें से, और आपस में जो है 75 का इंटू कर सकते हैं 0.732 में, आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ भी आपका सही है, पूरे मार्क्स जब हमें यही मिल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो से हमारे से आपको कोई भी लाभ मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।